होंगे। आज हम क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन सेकंड का थर्ड पार्ट देखेंगे। बेटा इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, इसमें आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना, उसके बाद आप इसको वेरीफाई करोगे। तो सबसे पहले बेटा मैं इसमें आपको एचसीएफ निकालना सिखाता हूँ। एचसीएफ बेटा कैसे निकाला जाता है, दोनों संख्याओं के जो कॉमन फैक्टर्स जो आते हैं उनको लेते हैं, ठीक है, एचसीएफ निकालने के लिए। देखिए 336 है, इसमें बेटा एंड डिजिट देखिए 6 आ रहा है तो 2 से ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है ना। अगर एंड डिजिट्स अगर एंड की डिजिट्स अगर 0 2 4 6 8 अगर होती है तो वो 2 से ही ब्रेक डाउन जाएगा जब तक वो आएगी, ठीक है ना। 2 1 जा 2, इसमें से 1 बच रहा है, पीछे 3 8 2 6 जा 12, 1 बच रहा है, 2 8 जा 16, ठीक है ना। अब 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, अब देखिए 2 से ही जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा, अब देखिए 3 से जाएगा, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, ठीक है ना। 54 को ऐसे ही ब्रेक डाउन करेंगे, लास्ट में क्या आ रहा है बेटा 4 आ रहा है तो 2 से ही जाएगा, 2 2 जा 4, 1 बच रहा है बेटा और लास्ट में 4 आई, 2 7 जा 14, 3 से जाएगा, 3 9 जा 27, अब ये 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब बेटा निकालना था ना आपको, तो 336 और 54 के देखिए प्राइम फैक्टर्स क्या क्या है, 2 आया यहाँ पर 4 टाइम्स, ठीक है ना, और 3 इंटू 7, 54 में 2 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए एचसीएफ इन दोनों संख्याओं को अगर हम निकालेंगे ना बेटा, तो जो ऊपर और नीचे कॉमन होता है उसको लिखेंगे। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, एक बार लिख लो, जोड़े से एक बार लिखते हैं। यहाँ पे 2 है, नीचे कहीं 2 है नहीं, कॉमन ही नहीं आएगा यहाँ पर। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, एक बार कॉमन आ गया। 7 ऊपर है, 7 देखो नीचे है क्या, नहीं है, तो 2 इंटू 3 क्या हो गया बेटा 6। एचसीएफ तो आपका 6 आ गया, लेकिन आपको एलसीएम निकालना है तो आप इन दोनों को एक साथ लेने की जरूरत नहीं है। 9 फैक्टर्स में से हम एचसीएफ निकालते कैसे, देखिए 336 और 54 की जो प्राइम फैक्टर्स आए थे ना बेटा, ये आए थे। अब यहां से लेकर यहां तक के बीच में कौन कौन सी डिजिट्स आएगी बेटा, हमने देखा 2 आ रही है, 3 आ रही है, 7 आ रहा है, ये 3 संख्या आ रही है, ठीक है ना। 2 कितनी बार आ रहा है, फर्स्ट रो में या सेकंड रो में सबसे ज्यादा बार बेटा कहां आ रहा है, जहां पर सबसे ज्यादा बार आ रहा है। अगर ऊपर वाली रो में है सबसे ज्यादा बार तो ऊपर वाली रो के लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नंबर से लिखेंगे जो काउंट हो रहा है सबसे ज्यादा बार, ठीक है ना। ऐसे ही 3 नीचे ज्यादा बार आ रहा है, ऊपर ज्यादा बार आ रहा है, ठीक है ना, ऐसे करके। अब देखिए 2 देखिए ऊपर वाली रो में 4 बार है, नीचे रो में 1 बार है, तो हम 4 बार लेंगे, जो हाईएस्ट उसको लिखते हैं, ठीक है ना। और हाईएस्ट नहीं है तो अगर 1 बार है तो 1 बार लिखेंगे। 3 देखिए कितनी बार है, ऊपर तो 1 बार है, नीचे 3 बार है तो 3 बार लिखेंगे, ठीक है। 7 देखिए बेटा 1 ही बार आ रहा है। अब बेटा आप इन सभी को क्या करें, मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, ठीक है। और जो पीछे का बच रहा है बेटा आप उसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे यहाँ पर, 3 3 जा 9, 9 7 जा 63। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके बेटा मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। 48 और 63 की, 48 और 63 की मैं मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ। 3 8 जा 24, 3 4 जा 12 और 2 कितना हो गया बेटा 14, 6 8 जा 48, ठीक है ना, कैरी जाएगा 4, 6 4 जा 24 और 4 28, ठीक है। 4 4 और 8 12 और वहां जाएगा 1 10 हो जाएगा, 1 जाएगा 3024, एलसीएम हमारा 3024। बस बेटा इसमें एक स्टेप हो रहा है जिसको हम वेरीफाई करना बोलते हैं, इस फॉर्मूले की हेल्प से करेंगे बेटा। क्या कहता है फॉर्मूला, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स का मतलब क्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या की हमें क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है ना। एलसीएम हमारा बेटा कितना आया था 3024, एचसीएफ बताओ हमारा कितना आया था 6। फर्स्ट नंबर हमारा कितना था बेटा 336, सेकंड नंबर बेटा हमारा कितना आया था 54, ठीक है ना, जो दिया जो उसमें केवल दे रखा है, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर दे रखा है बेटा उसमें ना। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 6 4 जा 24, कैरी जाएगा 2, 6 2 जा 12 और 2 14, कैरी जाएगा 1, 1 आया यहाँ पर, 6 3 जा 18। ऐसे इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे ना तो 18,144 आएगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का इक्वल है तो बेटा आपके जो एलसीएम और जो एचसीएफ है वो एकदम सही है।
फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो उसको लाइक से सब्सक्राइब करें, क्योंकि बेटा अगर आप लाइक से सब्सक्राइब करोगे तो मैं अपने अंदर से मोटिवेशन फील करूंगा, और बेटा आगे इसी तरह से वीडियो आपकी आती रहेगी, सिस्टमेटिक वीडियोस रहेंगी हमेशा। ठीक है, अगर आपको प्रैक्टिस सेट की अगर जरूरत है, अगर आप चाहते हो कि मैं प्रैक्टिस सेट कराऊं, तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो। ठीक है, डाउट सेक्शन भी लूंगा लाइव आकर, अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो आप वहां मुझसे पूछ सकते हो। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो यू कैन आस्क मी एनी डाउट। ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा, बाय बाय।